मार्कंडेय बाल ब्रह्मचारी जिसे शिव ने मृत्यु से बचाया। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध ऋषि थे, मृकंड ऋषि, जो परम तपस्वी और धर्मनिष्ठ थे। वह और उनकी पत्नी मरुद्वती वर्षों से संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। वे चाहते थे कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो ज्ञान, धर्म और तपस्या में निपुण हो। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी ने उन्हें दो विकल्प दिए। उन्होंने कहा, हे मृकंड, तुम्हें दो विकल्पों में से एक चुनना होगा। पहला, एक अत्यंत बुद्धिमान और धर्मात्मा पुत्र जिसकी आयु अल्प होगी, या दूसरा, एक सामान्य बुद्धि का पुत्र जो दीर्घायु होगा। विचार करके बताओ क्या चाहते हो। मृकंड ऋषि और उनकी पत्नी ने कुछ समय विचार किया और फिर हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो भले ही अल्पायु हो लेकिन ज्ञान और धर्म में सर्वश्रेष्ठ हो। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तथास्तु, तुम्हारे घर एक दिव्य तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा। उसकी आयु 16 वर्षों की होगी। कुछ समय बाद मरुद्वती ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। जब वह पैदा हुआ तभी से उसके चेहरे पर अद्भुत तेज और आंखों में गहराई थी। उन्होंने उसका नाम रखा मार्कंडेय। बालक मार्कंडेय बचपन से ही साधु स्वभाव का था। वह ऋषियों से वेद, उपनिषद, ध्यान और योग की शिक्षा ग्रहण करता और हर समय भगवान शिव का नाम लेता। उसकी दिनचर्या में शिवलिंग का अभिषेक, नमः शिवाय का जप और ध्यान प्रमुख थे। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसका तेज और भक्ति भी गहराती गई। लेकिन मृकंड ऋषि और उनकी पत्नी के हृदय में एक चिंता गहराने लगी। मार्कंडेय की आयु मात्र 16 वर्ष थी। उन्होंने अपने पुत्र को यह सच्चाई नहीं बताई, लेकिन जब मार्कंडेय ने ध्यान से अपने पितामाता की उदासी को देखा तो उनसे कारण जानना चाहा। पहले तो वे टालते रहे, लेकिन अंततः उन्होंने उसे सब कुछ बता दिया। पुत्र, भगवान शिव ने तुम्हें ज्ञान और भक्ति का वरदान तो दिया है, परंतु आयु केवल 16 वर्ष ही निश्चित की है। मार्कंडेय शांत भाव से मुस्कराया और बोला, यदि भगवान शिव ने मुझे जन्म दिया है तो वे ही मेरी मृत्यु के रक्षक भी बन सकते हैं। मैं उन्हें अपने प्राणों की पुकार सुनाऊंगा। समय बीतता गया। मार्कंडेय 16 वर्ष का हुआ। उसी दिन उसका अंत लिखा गया था। लेकिन उस दिन वह प्रातःकाल जल्दी उठ गया और भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठकर मंत्र जप करने लगा। वह पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा था। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उधर यमराज को आज्ञा मिली कि आज मार्कंडेय के प्राण लेने हैं। यमराज ने अपने दूतों को भेजा, लेकिन वे उस तपस्वी बालक के तेज के आगे असमर्थ हो गए। तब स्वयं यमराज प्रकट हुए। यमराज ने कहा, बालक, तुम्हारा समय पूर्ण हो गया है। अब मेरे साथ चलो। मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और मंत्र जपते रहे। यमराज ने क्रोधित होकर अपना पाश फेंका, जो सीधे शिवलिंग और मार्कंडेय के गले में पड़ गया। और तभी शिवलिंग से एक तेजस्वी प्रकाश फूटा। शिवजी स्वयं प्रकट हो गए। उनके नेत्र लाल थे, हाथ में त्रिशूल था और मुख से गगनभेदी गर्जना निकली। यह मेरा भक्त है यम, तू इसे छू नहीं सकता। शिवजी ने त्रिशूल उठाया और यमराज की ओर बढ़े। एक क्षण में उन्होंने यमराज को चेतावनी देते हुए कहा, मृत्यु का विधान सही है, परंतु जो भक्त मेरे शरण में है उसका रक्षक मैं स्वयं हूं। यमराज स्तब्ध रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, यदि आप आदेश दें तो मैं इसे मुक्त कर दूं। शिवजी ने मुस्कुराकर मार्कंडेय के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, तू अमर होगा। इस ब्रह्मांड में जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे तू रहेगा। तेरे नाम से कल्याण होगा और जो भी संकट में मेरा स्मरण करेगा मैं उसकी वैसे ही रक्षा करूंगा जैसे तेरी की है। मार्कंडेय के नेत्र भर आए। उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। यमराज लौट गए और महाकाल स्वयं अपने भक्त के लिए मृत्यु पर विजय बन गए। कथा से शिक्षा। भक्ति में अनंत शक्ति होती है।
जब मन सच्चे भाव से शिव को पुकारता है तो स्वयं शिव आकर मृत्यु को रोक देते हैं। महामृत्युंजय मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है जो प्राणों की रक्षा करता है। आज भी लाखों लोग संकट, रोग और मृत्यु के भय में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि एक बार यह मंत्र शिव को हिला चुका है और मृत्यु को रोक चुका है। हर हर महादेव।